रहीम। अच्छा, हमने पहले देखा था हैशिंग की प्रॉपर्टीज़ को, और अब देखते हैं उसे हम कैसे यूज़ कर सकते हैं फॉर मैसेज ऑथेंटिकेशन ओवर इनसिक्योर चैनल्स। उसकी डिटेल देखेंगे, लेकिन पहले हम रिवाइज़ करते हैं। देखें, हैशिंग की अगर हम बिल्कुल समराइज़ करें, मेन दो प्रॉपर्टीज़ हमें चाहिए। वन वे के हैश वैल्यू को देख के हमें मैसेज वापस रिवर्स ना कर सकें, हम हैश वैल्यू को इससे लेके मैसेज इन्फर ना कर सकें, और दूसरा दो डिफरेंट मैसेजेस दो डिफरेंट हैश वैल्यूज़ दें। ऑफ कोर्स ये एब्सोल्यूट गारंटी तो इसकी नहीं है, लेकिन एक हम कोशिश कर सकते हैं कि काफ़ी कम प्रोबेबिलिटी हो। और हमने देखा था कि फॉर अ लॉन्ग इनफ हैश वैल्यू इसकी प्रोबेबिलिटी काफ़ी कम हो सकती है कोलिजन की। तो अब देखें इसको हम अब बेसिकली, लेकिन हैश की ये तो प्रॉपर्टीज़ हैं। अगर डेफिनेशन देखें तो एक फ़िक्स लेंथ की हैश वैल्यू किसी भी मैसेज के लिए हम कंप्यूट करते हैं, राइट, यूजिंग अ हैश फंक्शन। तो अब बिल्कुल एक नाइफ सा हम हाइपोथेटिकल हैश फंक्शन देखते हैं कि हमें अगर फॉर एग्जांपल n बिट की हैश वैल्यू चाहिए, तो हम अपने मैसेज को n बिट के ब्लॉक्स में चंक कर लें, और ऑफ कोर्स अगर आखिरी ब्लॉक n बिट्स का नहीं है तो हम पैडिंग कर सकते हैं, और हम फिर बिट वाइज एक्सॉर करते हैं सब ब्लॉक्स को, तो हमें n बिट का एक हैश वैल्यू मिल जाएगा, राइट। तो ठीक है, गुड इनफ। लेकिन अब इसमें ये प्रॉपर्टीज़ क्या सेटिस्फाई होती हैं? वन वे तो आप कह सकते हैं क्योंकि इसमें कंप्रेशन हो रही है, लेकिन बहुत आसानी से आप कोलिजन ढूंढ सकते हैं। अगर आप याद करें, हमने देखा था कि अच्छा हैश एल्गो वो है जो सिर्फ ब्रूट फोर्स से आप जिसमें कोलिजन ढूंढ सकें। और कोलिजन हमने देखा था कि अगर b बिट है, यहाँ पे n बिट है फॉर एग्जांपल, तो n/2 कम्प्लेक्सिटी मिलेगी ब्रूट फोर्स से। तो ब्रूट फोर्स सेफ इनफ है अगर लॉन्ग इनफ हमारी हैश वैल्यू है। लेकिन हम उसके लिए ज़रूरी है कि जो एल्गोरिदम है उसमें कोई ऐसी वल्नरेबिलिटी ना हो जिससे एक्सप्लॉइट करके कोलिजन ढूंढी जा सके। यहाँ एक्सॉर बिल्कुल सिंपल है, आप को पता है कि आप कोई भी 2 बिट फ्लिप करके सेम वैल्यूज़ ले सकते हैं, ठीक है, एक्सॉर की, तो आप आराम से कोलिजन ढूंढ लेंगे। इसलिए अब यहाँ पे हैश फंक्शंस की थोड़ी हम इस बेस पे हम इस मोटिवेशन से डिस्कस करते हैं कि हमें बेसिकली कन्फ्यूजन और डिफ्यूजन ऐड करनी है। कन्फ्यूजन इसलिए कि रिवर्स ना हो सके हैश वैल्यू से मैसेज, और डिफ्यूजन इसलिए कि अगर आप एक बिट का इम्पैक्ट प्रोपिगेट कर देंगे सारी हैश वैल्यूज़ में, या आप इधर से कोई भी फॉर एग्जांपल मैसेज की एक बिट चेंज करें और सारी हैश वैल्यूज़ पे हैश वैल्यू की सारी बिट्स पे उसका इम्पैक्ट प्रोपिगेट हो, तो आप कह सकते हैं कि इसको अटैकर के लिए मैनिपुलेट करना मुश्किल हो जाएगा। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि मल्टीपल शिफ्ट्स करें हर ब्लॉक को, कभी सर्कुलर शिफ्ट राइट करें, कभी लेफ़्ट करें, और फिर आपस में एक्सॉर करें। तो इवेंचुअली इनफ हमारे पास कन्फ्यूजन डिफ्यूजन आ जाएगी उसको कंफ्यूज करने के लिए, ठीक है। तो हम इसकी बेस पे जो एक एल्गोरिदम्स डिज़ाइन है उन्हें देख लेते हैं। तो पहले तो MD5 एल्गोरिदम था, ठीक है, लेकिन उसकी जो हैश लेंथ थी या डाइजेस्ट लेंथ है, डाइजेस्ट भी आप कह सकते हैं हैश वैल्यू को, 1 to 8 बिट थी। और हमने देखा था कि ये अगर कोलिजन अटैक को आप कंसिडर करें या कोलिजन रेजिस्टेंस देखें, तो ब्रूट फोर्स आपको 128 डिवाइड बाई 2 रेज़ टू पावर, इतने ऑपरेशंस आपको चाहिए, राइट। और ये 2 रेज़ पावर 64 बचता है जो कि इफ़ेक्टिव नहीं है आजकल, ठीक है। तो हमें एटलीस्ट अगर आप 1 to 8 बिट सिक्योरिटी चाहती हैं AES की 1 to 8 के इक्वल, तो आपको यहाँ 256 बिट की हैश वैल्यू एटलीस्ट चाहिए, राइट। तो एनीवेज, तो हम अब वापस इस पे बात करें अगर कि ये हमारा, क्योंकि बिट लेंथ इसकी सफिशेंट नहीं है, तो अब ये यूज़ सजेस्टेड नहीं है, रिकमेंडेड नहीं है। शाह फैमिली यूज़ SHA-2 स्टेट ऑफ द आर्ट आप कह सकते हैं, और SHA-3 भी आ चुका है, लेकिन अलॉन्ग साइड यूज़ हो रहा है, लेकिन ज़्यादा SHA-2 फैमिली यूज़ होती है, जो सेम एल्गोरिदम है, जस्ट हैश लेंथ इसमें 3 डिफरेंट हो सकती हैं, 256, 384, 512। तो इसको हम SHA-512 का वेरिएंट इसका देख लेते हैं ब्रीफली। इसकी डिटेल्स काफ़ी ज़्यादा हैं, लेकिन आपको पता है वो इतनी ज़्यादा मेमोराइज़ करने की का फ़ायदा नहीं है, बस बेसिक आइडिया हो जाए कि उसमें हो क्या रहा है। तो अब देखें, बेसिकली 512 बिट का हैश है ना, तो आप एक इनिशियलाइज़ करते हैं हैश वैल्यू 512 बिट की। इसको इनिशियलाइज़ करने के लिए 8 वर्ड्स में डिवाइड करके इनिशियलाइज़ किया जाता है, 8 वर्ड्स, और हर वर्ड जो है वो 64 बिट का होगा, राइट। और हर वर्ड जो है ये पहले 8 प्राइम नंबर्स के स्क्वायर रूट का फ्रैक्शनल पार्ट है, और उसकी फर्स्ट 64 बिट्स, ठीक है। तो एनीवेज, ये आपने 8 कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं, आपको पता है कांस्टेंट क्योंकि आपको डिटर्मिनिस्टिक हैश फंक्शन चाहिए,
तो आपके पास ये कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं, 8 वर्ड्स हैं जिनसे आपने डाइजेस्ट इनिशियलाइज़ कर दिया। अब आप ये पास होगा थ्रू अ कंप्रेशन फंक्शन मल्टीपल टाइम्स। कितने टाइम्स आपका जितना मैसेज है उस पर डिपेंड करता है। आप मैसेज को चंक करेंगे 1024 बिट्स के ब्लॉक्स में, और हर ब्लॉक जो है वो इनपुट जाएगा टू द कंप्रेशन फंक्शन अलॉन्ग विद द प्रीवियस डाइजेस्ट वैल्यू, और ये आउटपुट अपडेटेड डाइजेस्ट वैल्यू करेगा फंक्शन। और फंक्शन क्योंकि 1024 बिट का मैसेज ले रहा है और 512 बिट की वैल्यू ही आउटपुट कर रहा है, तो इसकी कंप्रेशन ब्लॉक इसे बोल रहे हैं। लेकिन ऑफ कोर्स 512 बिट की एक प्रायर वैल्यू भी इस कंप्रेशन ब्लॉक को मिल रही है। अब ये 512 बिट्स बिसाइड्स 1024 ये पास होते रहेंगे कंप्रेशन फंक्शन से, और ये 512 बिट्स अपडेट होती रहेंगी अक्रॉस ईच फंक्शन। और अल्टीमेटली ये डिपेंड करता है कितने फंक्शन मैसेज लेंथ पे कि कितने फंक्शन आपने के थ्रू पास करने से, और जो अपडेटेड फाइनल डाइजेस्ट वैल्यू होगी वो आपका हैश वैल्यू है। ठीक है, तो हर कंप्रेशन फंक्शन को अगर देखें ना तो इसके अंदर 80 राउंड्स हैं, 80 राउंड्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है। हर राउंड में जो हमारे 1024 बिट्स का मैसेज ब्लॉक है ना, उससे एक वर्ड आप लेते हैं। वर्ड जो है वही 64 बिट का वर्ड, ठीक है, एक वर्ड आप ले रहे हैं और हर राउंड में वो पास कर रहे हैं। अब हमने देखे 1024 में 64 बिट के 16 वर्ड्स बनते हैं, लेकिन आप इन्हें एक्सपेंड करते हैं। एक्सपेंड कैसे करते हैं? वही राइट शिफ्ट लेफ़्ट शिफ्ट मल्टीपल वर्ड्स को और फिर आपस में एक्सॉर करके नए वर्ड्स बनाते जाते हैं, और 80 वर्ड्स ये आप इससे एक्सपेंड करके बना लेते हैं, और हर वर्ड को एक राउंड फंक्शन में आप पास करते हैं बिसाइड्स द प्रीवियस डाइजेस्ट वैल्यू। और राउंड फंक्शन के अंदर होता क्या है, जस्ट वो जो डाइजेस्ट वैल्यू हमें पता है कि 8 वर्ड्स हैं, वो वर्ड्स राइट शिफ्ट हो जाते हैं एक प्लेस बस, लेकिन एक वर्ड नया आ जाता है, ठीक है, एट द फर्स्ट प्लेस और 8th प्लेस। ठीक है, ये जो नया वर्ड आता है ये यूज़ करता है कुछ डाइजेस्ट ही के वर्ड्स, ठीक है, और जो वर्ड है मैसेज ब्लॉक का, ठीक है, से जो हमने एक्सपेंडेड 80 वर्ड्स बनाए हुए हैं उनमें से एक 1 to 80। अब ये आपको पता है 80 टाइम्स ये रिपीट होगा, तो और ये हर दफ़ा राइट शिफ्ट हो रहा है, तो अल्टीमेटली सारी बिट्स इम्पैक्ट हो जाएंगी या सारे वर्ड्स इम्पैक्ट हो जाएंगे, कंसिक्वेंटली सारी बिट्स इम्पैक्ट हो जाएंगी हैश की विद द मैसेज। और एक कांस्टेंट वैल्यू भी थी जिससे इनिशियलाइजेशन हुई है। अब ये जो फंक्शन है जिसकी बेस पे ये वर्ड बनते हैं, ये ए और ई, ये कैसे बनते हैं? ये इसके लिए हमने जिसमें देखा कि कुछ प्रीवियस वर्ड्स, कुछ नेबरिंग वर्ड्स डाइजेस्ट के, और दोनों के लिए अलग अलग, और जो मैसेज ब्लॉक का वर्ड है, और ये सब इनको इनपुट लेके इन पे क्या फंक्शंस अप्लाई हो रहे हैं? एक तो एडिशन हो रही है, मॉड एन एडिशन, एन कह लें यहाँ पे 2⁻64, तो मॉड 2⁻64 एडिशन हो रही है। अब ये एडिशन क्या करती है? ये आपकी नॉन लीनियरिटी को ब्रेक करती है, क्योंकि ये ब्लॉक वाइज इंटीजर एडिशन है विद अ कैरी ड्रॉप, तो ये बिट वाइज एक्सऑर नहीं है, बिट वाइज लीनियरिटी को रिटेन नहीं कर रही, तो कन्फ्यूजन इंट्रोड्यूस कर रही है। इसके अलावा हमारे पास ये कुछ फंक्शंस डिफाइंड हैं, फंक्शंस जस्ट रोटेशन राइट बाय सम प्लेसेस, और फिर आपस में रोटेटेड वर्जन्स के एक्सऑर, और यहाँ पे नॉट गेट है, एंड गेट है, तो जस्ट ये आपने वर्ड्स को लेके आपस में उनके लिए कुछ फंक्शंस डिफाइन किए जिससे नए वर्ड्स बन रहे हैं, और ये वर्ड्स अब डिपेंडेंट हैं, यानी कि जो नए वर्ड्स बन रहे हैं डिपेंडेंट है मैसेज पे भी और डाइजेस्ट वैल्यू पे भी, और इसलिए ये इनफ कन्फ्यूजन और डिफ्यूजन आपको दे रहे हैं, और इम्पैक्ट डिफ्यूज़ भी हो रहा है सारी बिट्स में, क्योंकि डिफरेंट राउट से पास कर रहे हैं हम ना। तो एनीवेज ये हैश की हमने एक हैश एल्गो देखा SHA-2 का 512 वेरिएंट, ठीक है। अच्छा, अब ज़रा इम्पॉर्टेंट बात स्टार्ट करते हैं। अब थोड़ा सा स्टेप बैक करें तो हमें क्या चाहिए था? मैसेज की ये हैश फंक्शन क्यों चाहिए? मैसेजेस के अंदर ऑथेंटिकेशन हम ऑथेंटिकेशन करना चाहते हैं ओवर इनसिक्योर चैनल्स पे, ठीक है। तो अब हम मैनुअल सिग्नेचर्स को देखें। एक डॉक्यूमेंट के साथ एक सिग्नेचर होता है, वो क्या करता है, क्यों हम करते हैं? उससे 2-3 चीज़ें हम वेरीफाई करते हैं। एक तो हम इशूअर की आइडेंटिटी, ठीक है, हम कंफर्म करते हैं कि ये मेरा सिग्नेचर है या तो यूनिक है, तो देखने वाले को पता चल जाएगा कि ये मैंने डॉक्यूमेंट साइन किया है, सेंडर इसका मैं हूँ, आप सेंडर कह लें। जिस तरह डिग्री अटेस्टेशन में हमारी यूनिवर्सिटी की एडमिन का साइन होता है, तो सेंडर की आइडेंटिटी आप वेरीफाई कर लेते हैं, ठीक है, मैनुअल सिग्नेचर से। उसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि आप कंटेंट को भी लॉक कर लेते हैं इसके साथ,
ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कंटेंट को लॉक कर लेते हैं साइन के साथ। ये साइन यहाँ से उठा के कहीं और पेस्ट नहीं हो सकता, अगर होगा तो फोर्जरी में आएगा, पकड़ा जाएगा। या इसके ऊपर यहाँ पे आप कुछ लिख दें, चेंज कर लें, तो अक्सर चेंज के ऊपर फिर साइन लोग करते हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ये यहाँ से हैशिंग की सारी मोटिवेशन आती है कि हमें जो डॉक्यूमेंट की सिग्नेचर है उसमें एक तो इश्यूर की आइडेंटिटी भी सिग्नेचर वेरीफाई करता है, दूसरा डॉक्यूमेंट के कंटेंट को भी वेरीफाई करता है कि एग्जैक्टली ये वाला कंटेंट है। और इससे हमें डिनाइल के अगेंस्ट भी प्रोटेक्शन मिलती है कि कल ये बंदा इसको डिनाई नहीं कर सकता। फॉर एग्जांपल वो अगर कुछ पैसे किसी से ले लेता है तो उसकी रिसिप्ट देता है कि ये मैंने पैसे लिए हैं, ठीक है। तो ये हमें सिग्नेचर्स, इसको अगर आप आईटी की ज़ुबान में करें तो हमें रिप्यूडिएशन के अगेंस्ट भी प्रोटेक्शन करता है कि बाद में डिनाई ना कर सके सेंडर या इशूअर इस डॉक्यूमेंट का। तो ये तीनों चीज़ें मैनुअल सिग्नेचर देता है। अगर हम हैश वैल्यू, जस्ट हैश वैल्यू को देखें तो हैश वैल्यू इनमें से क्या आपको क्या कुछ दे सकती है, ठीक है। तो हम देखें, अगर यहीं पे देखें तो हैश वैल्यू हमें इशूअर की आइडेंटिटी तो वेरीफाई नहीं करती, क्योंकि हैश तो कोई भी कंप्यूट कर सकता है, पब्लिक एल्गोरिदम है, ठीक है। फिर डॉक्यूमेंट का कंटेंट ट्रैक करता है बिल्कुल, कि वो डॉक्यूमेंट पे डिपेंडेंट है हैश वैल्यू। अगर डॉक्यूमेंट का कंटेंट चेंज होगा तो हैश वैल्यू भी बदल जाएगी और वो मैच नहीं होगी दोबारा। बट अब ये इंपॉर्टेंट बात है कि ये तभी यूजेबल है जब हमारा हैश वैल्यू सिक्योर पड़ी हो कहीं। अगर अटैकर हैश वैल्यू को भी मॉडिफाई कर सके तो फिर तो वो जब डॉक्यूमेंट चेंज करेगा तो हैश वैल्यू भी चेंज कर देगा। तो ये भी फीचर वहाँ पे हैश, जस्ट हैश अलोन ओवर इन सिक्योर चैनल आपको नहीं प्रोवाइड करता, ठीक है। और इसी तरह इसको डिनाई भी कर सकता है इशूअर। हैश वैल्यू कहेगा कि कोई भी कंप्यूट कर सकता है, तो मैंने तो नहीं की। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसलिए हम अगर देखें हैश फंक्शंस को अगर आप इन कामों के लिए यूज़ करना चाहें कि इशूअर की आइडेंटिटी वेरिफिकेशन, नॉन रिप्यूडिएशन या ऑथेंटिकेशन अक्रॉस एन इनसिक्योर चैनल, तो हैश में आपको इनकॉर्पोरेट करने का इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा एक इंग्रेडिएंट जो है सीक्रेट की, जो सिर्फ नोन हो टू द इशूअर या वैलिडेटर, ठीक है। तो अब ये शाह में मैंने जब बात की थी तो मैंने स्किप किया था कि आपके पास हर राउंड फंक्शन में एक ऑप्शन ये भी है कि आप सीक्रेट की को भी इनकॉर्पोरेट करें टू कंप्यूट द हैश वैल्यू। फिर हैश वैल्यू डिपेंडेंट होगी मैसेज पे, इनिशियल वैल्यू तो कांस्टेंट है, और मैसेज पे, मैसेज के वर्ड्स पे, और सीक्रेट की पे। लेकिन अगर आप यूज़ नहीं करते, कीलेस हैश फंक्शन हैशिंग करते हैं, तो बस कोई कांस्टेंट वैल्यूज़ होती हैं। ये भी एल्गोरिदम जो स्टैंडर्ड में डिफाइंड है, ठीक है। तो आप, ये पॉइंट है सारा इसका कि आप अगर करना चाहें अगर आप करना चाहें ये तीनों आप फीचर्स ओवर एन इनसिक्योर चैनल के इशूअर आइडेंटिटी भी वेरीफाई करें डिजिटली, डॉक्यूमेंट के कंटेंट को भी आप वेरीफाई करें कि इसमें मॉडिफिकेशन नहीं हुई, और आप इशूअर ये भी आप मेक श्योर करें, नॉन रिप्यूडिएशन भी मेक श्योर करें कि इशूअर उसको डिनाई ना कर सके। तो आपको हैशिंग में सीक्रेट की इनकॉर्पोरेट करनी पड़ेगी। कैसे? कि आप हैश करते वक्त अगर सीक्रेट की, चलिए इसको हम देख लेते हैं। अगर हैश कंप्यूट करते हैं कोई इशूअर, ये मैसेज है, ठीक है, और ये हैश कंप्यूट हो रहा है इसका, अगर इसमें सीक्रेट की इनकॉर्पोरेटेड है तो ये मैसेज और की पे डिपेंडेंट हैश वैल्यू है। अब दोबारा हैश वैल्यू से आप अगर हैश वैल्यू को वेरीफाई करेंगे, दोबारा मैसेज अगर आपने भेज दिया साथ हैश वैल्यू भी भेज दी, तो अब रिसीवर एंड पे या वेरीफायर एंड पे मैसेज और की दोबारा जाएंगे सेम हैशिंग एल्गो में, और हैश वैल्यू देखेंगे कंप्यूट होगी, और जो आई है ये वाली रिसीव्ड वैल्यू और कंप्यूटेड वैल्यू अगर मैच करती हैं तो इसका मतलब है कि मैसेज में भी चेंज नहीं हुई और सेंडर के पास की भी वैलिड है। तभी दोनों चीज़ों की बेस पे सेम हैश वैल्यू कंप्यूट हुई, राइट। तो इसका मतलब है कि हैशिंग में अगर आप की सीक्रेट की इनकॉर्पोरेट कर दें तो अब हैशिंग आपको इशूअर की आइडेंटिटी भी वेरीफाई करती है, क्योंकि ये की तो इशूअर के पास ही हो सकती थी, राइट। और कंटेंट में भी चेंज मॉडिफिकेशन को प्रोटेक्ट कर सकती है इवन अक्रॉस एन इनसिक्योर चैनल, क्योंकि अगर अटैकर रास्ते में इसको मैसेज को मॉडिफाई कर दे तो हैश को वो मॉडिफाई कैसे करे, करेक्ट ऐसी किसी नई हैश वैल्यू में मॉडिफाई नहीं कर सकता कि वो जो वेरिफिकेशन जहाँ पे सक्सेसफुल हो यूजिंग द सीक्रेट की। अब इसमें एक बात और है कि ये सीक्रेट की अगर दो तरह की हो सकती है, सिमेट्रिक यानी कि प्री शेयर्ड बिटवीन बोथ इशूअर एंड वेरीफायर। इन दैट केस हम
ये मेक श्योर नहीं कर सकते रिप्यूडिएशन के अगेंस्ट प्रोटेक्शन, क्योंकि वो सीक्रेट की तो दोनों के पास है। तो इशूअर बाद अगर डिनाई करना चाहे बाद में डॉक्यूमेंट सेंड करना, तो वो कह सकता है कि ये हैश वैल्यू कंप्यूट की है वेरीफायर ने खुद, क्योंकि की तो उसके पास भी है। अब यहाँ पे हम अगर ये पब्लिक प्राइवेट कीज़ इनकॉर्पोरेट कर दें कि प्राइवेट की यूज़ करते हुए आप हैश कंप्यूट करें और पब्लिक की यूज़ करते हुए आप उसको वेरीफाई करें, तो ये आपकी नॉन रिप्यूडिएशन भी दे सकते हैं आपको। इन्हीं को आप फॉर्मल टर्म्स में अब हम इनके नाम डिस्कस कर लेते हैं। जो हमने बात कर ली सारी कि बेसिकली मैसेज का हैश कंप्यूट होता है यूजिंग अ सीक्रेट की, ठीक है, और ये डाइजेस्ट वैल्यू कंप्यूट हो रही है। अब आप ऑफ कोर्स ये सीक्रेट की अगर तो सिमेट्रिक प्री शेयर्ड है बिटवीन इशूअर एंड वेरीफायर, तो ये आपको क्या देती है, ये आपको ऑथेंटिकेशन देती है इशूअर की और मैसेज की, ठीक है, इशूअर मैसेज, बट नॉन रिप्यूडिएशन नहीं देती, क्योंकि वो इशूअर डिनाई कर सकता है, क्योंकि इशूअर एंड वेरीफायर दोनों के पास है ये सीक्रेट की। तो ऑफ कोर्स अगर आपने वो इनकॉर्पोरेट करना है तो इस सीक्रेट की आप प्राइवेट की ऑफ इशूअर यूज़ कर लें ये कंप्यूट करते वक्त, और आपका एल्गो ऐसा हो कि ये वेरीफाई हो सके यूजिंग पब्लिक की ऑफ इशूअर। तो फिर इन दैट केस आप वेरीफाई करके आपको कंफर्म हो जाएगा कि ये कंप्यूट हुआ है यूजिंग द प्राइवेट की ऑफ इशूअर द हैश वैल्यू, और प्राइवेट की ऑफ इशूअर तो इशूअर के पास ही थी, तो इसलिए उसने ने ये कंप्यूट किया और कोई नहीं कर सकता। तो ये जो हमने सिमेट्रिक की यूज़ करके किया ना, इसको बोलते हैं मैसेज ऑथेंटिकेशन कोड। और जो हम एसिमेट्रिक की या पब्लिक प्राइवेट की से कंप्यूट कर रहे हैं, प्राइवेट की से कंप्यूट कर रहे हैं हैश वैल्यू, इसे कहते हैं डिजिटल सिग्नेचर, ठीक है। इसको दोबारा एक ब्रीफली बताता हूँ कि देखें, अगर आप फॉर एग्जांपल हमने ये है मैसेज ऑथेंटिकेशन कोड मैक, ठीक है, ये कैसे कंप्यूट होता है, इसका मुख्तलिफ तरीके हो सकते हैं, लेकिन इसका एक आसान तरीका क्या है कि आप यहाँ पे फोकस करें। आपका एक मैसेज है, उसके साथ आपने एक सीक्रेट की अपेंड कर दी, बेशक प्रीपेंड कर दी या पोस्ट अपेंड कर दी आपने, या दोनों कर दी, ये डिफरेंट एल्गोरिथम प्रोटोकॉल्स की पे डिपेंड करता है कि आप क्या कर रहे हैं। तो एनीवेज आपने सीक्रेट की अपेंड करके अब मैसेज अपेंडेड विद सीक्रेट की हैश वैल्यू कंप्यूट की। अभी हैश वैल्यू डिपेंडेंट है मैसेज पे भी और की पे भी, जिसमें पहले बात हुई। ये हैश वैल्यू को आप बोलते हैं मैसेज ऑथेंटिकेशन कोड मैक, या आप मैसेज के साथ भेजते हैं ओवर द इनसिक्योर चैनल, ठीक है, ये दोनों आप भेजते हैं मैसेज विद ऑथेंटिकेशन कोड ओवर द इनसिक्योर चैनल, और ये यूज़ करता है, ये होता है मैसेज को वेरीफाई करने के लिए। अब वेरीफायर एंड पे ये मैक आपने उतार लिया मैसेज से, लेकिन याद रखें जो मैक के साथ मैसेज गया था वो विदाउट द सीक्रेट की गया था, प्लेन टेक्स्ट में, ठीक है, हमें इंक्रिप्शन नहीं चाहिए, कॉन्फिडेंशियलिटी नहीं चाहिए। तो ये अब विदाउट द की गया मैसेज, और जब इश्यूअर के पास ये मैसेज पहुंचा तो इश्यूअर के पास वेरीफायर के पास, तो वेरीफायर के पास सीक्रेट की भी है क्योंकि प्री शेयर्ड की है, तो वेरीफायर ने दोबारा सीक्रेट की अपेंड करके हैश वैल्यू कंप्यूट की। अब ये अगर की भी ठीक लगी हुई थी यहाँ और मैसेज भी रास्ते में चेंज नहीं हुआ, तब ये हैश वैल्यू मैच होगी, और इसको बोलते हैं मैसेज ऑथेंटिकेशन कोड। अब ये काम करने के डिफरेंट तरीके हो सकते हैं, जिसमें एक मशहूर प्रोटोकॉल है HMAC, जो सिर्फ प्री पेंड करता है सीक्रेट की को, वो भी मॉडिफाई करके और ट्वाइस करता है, एक दफ़ा करके हैश वैल्यू कंप्यूट करके दोबारा सीक्रेट की का एक और वर्जन करता है अपेंड और प्री पेंड, और दोबारा हैश वैल्यू कंप्यूट करता है, और ऐसी वेरिफिकेशन होती है। ये है HMAC। और इसमें ऑफ कोर्स आपके पास ऑप्शन है कि आप कौन सा वो यूज़ करें। तो मैक में आपके पास ऑप्शन होती है मैक में कि आप कौन सा, मैक का कोई प्रोटोकॉल है फॉर एग्जांपल HMAC जिसमें मैंने कहा, और उसमें आपके पास ऑप्शन है कि आप हैशिंग कौन सी यूज़ करें, SHA यूज़ करें, वो आपको फ्लेक्सिबिलिटी देता है, हैशिंग पे इंडिपेंडेंट है, ठीक है। जिसमें ये है मैक्स, और हमें पता है कि ये सब कुछ देते हैं एक्सेप्ट फॉर नॉन रिप्यूडिएशन और इनसिक्योर चैनल ऑथेंटिकेशन देते हैं मैसेज की, लेकिन नॉन रिप्यूडिएशन के लिए हमें फिर डिजिटल सिग्नेचर चाहिए, यानी कि प्राइवेट की चाहिए। उसका मैकेनिज़्म ये है जिसमें पहले भी बताया कि हमने मैसेज कंप्यूट किया, मैसेज की हैश वैल्यू कंप्यूट कर दी प्लेन मैसेज की। अब इसको हैश वैल्यू को इनक्रिप्ट कर दिया, या तो आप हैश वैल्यू हैशिंग के अंदर भी की इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं जैसे मैंने पहले बताया, लेकिन आप अगर सिग्नेचर को हैशिंग का से इंडिपेंडेंट रखना चाहते हैं तो आप कोई भी सिंपल हैशिंग यूज़ करें और हैश्ड वैल्यू को इनक्रिप्ट कर दें यूजिंग द प्राइवेट की ऑफ इशूअर, ठीक है। इशूअर की प्राइवेट की से ये इनक्रिप्ट होके हैश वैल्यू अब बन की डिजिटल सिग्नेचर।
अब ये डिजिटल सिग्नेचर जो हैश वैल्यू है इंक्रिप्टेड यूजिंग द इशूअर्स प्राइवेट की, ये आपने अपेंड कर दी विद द प्लेन टेक्स्ट मैसेज और भेज दी मैसेज के साथ। तो मैसेज प्लेन टेक्स्ट है, साथ ये डिजिटल सिग्नेचर सेंड हुआ है ओवर इन सिक्योर चैनल। अब रिसीवर के पास जब ये आया मैसेज, तो रिसीवर के पास मैसेज, क्योंकि पब्लिक है हैशिंग एल्गो, उसने हैश वैल्यू कंप्यूट की और जो सिग्नेचर है उसको देखा। अब सिग्नेचर को उसने डिक्रिप्ट किया यूजिंग द इशूअर्स पब्लिक की, क्योंकि इशूअर की पब्लिक की तो पब्लिक है, यही तो पब्लिक प्राइवेट की की नेचर है कि आपका ये पेयर का रिलेशन ऐसा है कि एक से इनक्रिप्टेड मैसेज दूसरे से डिक्रिप्ट हो सकता है। तो आपने जो सिग्नेचर इनक्रिप्टेड यूजिंग प्राइवेट की ऑफ इशूअर यूजिंग द पब्लिक की ऑफ इशूअर डिक्रिप्ट किया, क्योंकि ये इन दोनों कीज़ का आपस में रिलेशन ऐसा है कि जब इससे डिक्रिप्ट करेंगे तो ये वापस आपको मिलेगा। ठीक है, तो आपको जब वापस हैश वैल्यू मिली तो आपने दोनों को कंपेयर किया, ये मैच हो गई। इससे आपको इशूअर की आइडेंटिटी वेरीफाई होगी, क्योंकि प्राइवेट की ऑफ इशूअर तो इशूअर के पास थी। ठीक है, और इससे आपको मैसेज का कंटेंट वेरीफाई हो गया कि इसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं, वरना ये हैश वैल्यू गलत कंप्यूट होती और ये मैचिंग ना होती। और नॉन रिप्यूडिएशन भी मिल गई, क्योंकि प्राइवेट की से साइंड है तो इशूअर कल को इसको डिनाई नहीं कर सकता। इसके लिए आपके पास एल्गोरिदम्स डिपेंड करते हैं आप कौन सा हैशिंग एल्गोरिदम यूज़ करें, वो आपकी फ्लेक्सिबिलिटी है। लेकिन ये आप इंक्रिप्शन कर सकते हैं यूजिंग एन एसिमेट्रिक एल्गो, और उसके लिए आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं। फॉर एग्जांपल RSA है, ठीक है, RSA है, लेकिन इंटरेस्टिंगली इसके लिए एक पर्टिकुलर एल्गोरिदम भी डिज़ाइन है, डिजिटल सिग्नेचर एल्गोरिदम, जो जस्ट यही सिग्नेचर्स के लिए यूज़ होता है और डिजिटल सिग्नेचर्स कंप्यूट करने के लिए, जो हैश वैल्यू लेता है, हैश वैल्यू और प्राइवेट की लेता है, प्राइवेट की लेता है की, और उसकी कंप्यूट करता है सिग्नेचर। ये इंक्रिप्शन के लिए नहीं, डिजिटल सिग्नेचर एल्गोरिदम सिर्फ डिजिटल सिग्नेचर्स कंप्यूट करने के लिए यूज़ होता है। बेस्ड ये भी डिस्क्रीट लॉक प्रॉब्लम पे है, डेफी हेलमैन की तरह का ही, लेकिन इसके एल्गोरिदम में डिफरेंस है। ये साथ एक रैंडम नंबर भी लेता है और उसकी बेस पे वेरिफिकेशन है। जस्ट एक्सपोनेंशिएशन और डिस्क्रीट लॉग ही की बेस पे इसकी इफेक्टिवनेस है। इसके फिर ऑफ कोर्स जिस तरह हमें पहले पता था कि अगर हम इसको ज़्यादा शॉर्टर की से सिक्योर बनाना चाहें तो इसका एलिप्टिक कर्व वर्जन, आप एलिप्टिक कर्व का डिस्क्रीट लॉग प्रॉब्लम यूज़ करते हैं, जो आपको पता है एलिप्टिक कर्व्स के ऊपर पॉइंट्स की इंटीजर मल्टीप्लिकेशन है, उसको आप बोलते हैं ECDSA। तो यूजिंग ECDSA अगर आप यही काम करेंगे, कंप्यूट करेंगे यूजिंग द प्राइवेट की एंड हैश वैल्यू द डिजिटल सिग्नेचर, और वेरीफाई होगी यूजिंग द पब्लिक की ऑफ द इशूअर एंड द हैश और द हैश न्यूली कंप्यूटेड हैश। ठीक है, तो ये मेरे ख्याल में सिग्नेचर्स के लिए काफ़ी है, ये वेरिफिकेशन के लिए। अब इसकी एप्लीकेशन हाँ जल्दी से देख लेते हैं। आप सिग्नेचर्स के यूज़ की एक बड़ी इंटरेस्टिंग यूज़ केस है। देखें, हम अगर जब बात करते हैं पब्लिक प्राइवेट कीज़ की, और HTTPS सारा इस पे बेस्ड है, तो अब देखें HTTPS में क्या होता है, आप किसी वेबसाइट को विज़िट करते हैं और वो आपको अपनी पब्लिक की बता देती है सबसे पहले वेबसाइट, ताकि आप उससे मैसेज भेज सकें कॉन्फिडेंशियली, जो सिर्फ वेबसाइट पढ़ सके। ठीक है, और इसी यूजिंग यही पब्लिक की आप लोग की सिमेट्रिक सेशन कीज़ भी शेयर कर सकें। तो अब ये आपको कैसे कंफर्म होगा कि ये इसी ऑथेंटिक इशूअर की पब्लिक की है? इसके लिए एक मैकेनिज़्म है पूरा, जिसे पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर बोलते हैं। पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर किस पे बेस्ड है? एक प्रोटोकॉल बेस्ड है, जिससे आप बेसिकली अपने SSL सर्टिफिकेट्स बनाते हैं। SSL सर्टिफिकेट क्या है? हर एक वेबसाइट आप कह लें या सर्विस अपनी पब्लिक की एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में अपनी यूज़र की इंफॉर्मेशन, अपनी कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन, अपनी CSE इंफॉर्मेशन, अपनी यूज़र इंफॉर्मेशन और पब्लिक की एक फॉर्मेट में एक लेट्स से टेक्स्ट फाइल में रख देती है। ठीक है, वेबसाइट या सर्विस, और ये अपनी पब्लिक की, अब रिसीवर्स को ये मेक श्योर करना है कि पब्लिक की सही सोर्स से आई हुई है। ठीक है, तो एक तरह से वेरिफिकेशन प्रॉब्लम हो गया इशूअर की आइडेंटिटी। तो उसके लिए क्या होता है कि ये जो इसको हाँ SSL सर्टिफिकेट है, ये भी अनसाइंड सर्टिफिकेट है। ये SSL सर्टिफिकेट किसी सर्टिफिकेशन अथॉरिटी को जाता है, CA उसे बोलते हैं, जो इंटरनेट पे डेजिग्नेटेड हैं। ठीक है, CAs। अब ये सर्टिफिकेशन अथॉरिटी क्या करती है, ये किसी सिक्योर चैनल के थ्रू ये रिसीव करती है और ये मेक श्योर करती है कि इसका इशूअर वैलिड है। ठीक है, ये उनका काम है, किसी ईमेल के थ्रू या जिस तरह भी वो वेरीफाई करते हैं। जब वो वेरीफाई कर लिया कि पब्लिक की ऑथेंटिक है, ये वन टाइम काम है। ठीक है ना, तो उन्होंने वेरीफाई कर लिया, तो वो इसके साथ अपनी इन्फॉर्मेशन ऐड करते हैं कि मेरा नाम ये है, CA की जो भी ID है
और उस ये इन्फॉर्मेशन ऐड करने के साथ जो अपडेटेड SSL सर्टिफिकेट है ना, उसका हैश कंप्यूट करके ये इस तरफ है, ठीक है। इसका हैश कंप्यूट करके इसको साइन कर लेते हैं यूजिंग CS प्राइवेट की। CH साइन कर लेता है यूजिंग इस प्राइवेट की, CA अपनी प्राइवेट की से इसको साइन कर लेता है, ठीक है, हैश को। अब ये जो डिजिटल सिग्नेचर बन गया, जो भी हमने पढ़ा, इसका एल्गो कोई भी हो सकता है, जिसमें हमने कहा ECDS से हो सकता है, ठीक है, RS से हो सकता है। तो ये आपने जो साइन डिजिटल सिग्नेचर कंप्यूट किया, अब इस सर्टिफिकेट के साथ अपेंड कर दिया, अब ये हो गया साइंड सर्टिफिकेट। अब ये जो साइंड सर्टिफिकेट है ये वापस वेबसाइट सर्विस ओनर को मिल गया, अब उसने अपने पास रख दिया। जब कोई भी इस वेबसाइट को विज़िट करेगा, सबसे पहले अगर HTTPS की बात हो रही है तो वो इस SSL सर्टिफिकेट डाउनलोड करेगा अपने ब्राउज़र में। जब ये SSL सर्टिफिकेट डाउनलोड हो गया तो इस SSL सर्टिफिकेट के थ्रू सबसे पहले उसे पता चल गई सर्विस की पब्लिक की। लेकिन ये वैलिड है कि नहीं वो कैसे पता चलेगा? वो इस सर्टिफिकेट से पता चलेगा। वो ये सर्टिफिकेट को ये दोबारा जो क्लाइंट है वो सर्टिफिकेट की हैश वैल्यू कंप्यूट करेगा, ठीक है, सर्टिफिकेट की हैश वैल्यू कंप्यूट करेगा और अब इसको वेरीफाई करेगा यूजिंग द CS पब्लिक की कि ये ऑथेंटिक है नहीं। और ये जो डिक्रिप्टेड या कह लें जो इसका रिसीव्ड सिग्नेचर है और ये कंप्यूटेड हैश को वेरिफिकेशन यूजिंग द पब्लिक की ऑफ CA ये मैच होने चाहिए, ठीक है। अब ये CA की पब्लिक की कैसे मिलेगी? ये अगर वो रूट CA है तो उसके एम्बेडेड होगी सॉफ्टवेयर। फॉर एग्जांपल क्रोम है तो क्रोम में ये रूट CA की पब्लिक कीज़ एम्बेडेड होंगी पहले से। अगर ये रूट CA नहीं है तो इस CA के लिए इस CA की जो पब्लिक की है ना वो फिर रिसीव होगी ऐसी एक साइंड सर्टिफिकेट से, और वो सर्टिफिकेट साइंड होगा अल्टीमेटली किसी रूट CA से, और रूट CA की पब्लिक की आपके पास एम्बेडेड होगी। और यूजिंग रूट CS पब्लिक की आप वेरीफाई कर सकते हैं किसी भी डिजिटल सिग्नेचर को जो कि SSL सर्टिफिकेट में है। और फिर जब आपके पास वेरिफिकेशन आ गई तो आप इस की को यूज़ कर सकते हैं एज अ पब्लिक की फॉर दिस सर्विस।